प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। ऐसा होना भी चाहिए। और जैसा कि कल हमने आपको होमवर्क में एक प्रश्न दिया था, ये प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपके होमवर्क का प्रश्न है। और प्रश्न में दिया हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ पे कल 40 डिग्री कर दिए थे, तो यहाँ आप 45 डिग्री बना लेंगे, क्योंकि 45 डिग्री का आपके लिए आसान होगा। अभी जब बताया जाएगा और डीप में, तब आपको 40 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री ये सब निकालने आएगा। आप यहाँ 45 डिग्री कर लेंगे। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अवनमन कोण का ये प्रश्न बन रहा है। तो इसको सबसे पहले, जैसा कि पहला हमारा कार्य होता है कि सवाल को पूरा एक बार पढ़ना है। जैसे परीक्षा में जो करना है वही चीज़ें बताएंगे हम, कि परीक्षा में सबसे पहले आप यही काम करेंगे कि सवाल को एक अच्छे से एक बार अपने मन में रीड करेंगे। पूरा सवाल रीड करने के बाद कुछ आइडिया दिमाग में आएगा। फिर उसके बाद एक एक वाक्य पढ़ करके आप उसको डायग्राम के माध्यम से पहले अपनी कॉपी में बनाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही डायग्राम आप सही बना लेंगे, फिर उसके बाद सवाल आपको एकदम से समझ में आ जाएगा और आसानी से सवाल को आप कर पाएंगे। तो अब चलिए एक एक वाक्य पढ़ते हैं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। देखिए, पहले नदी का पुल हम बना लेते हैं। जैसे कि नदी का पुल आप लोगों को पता होगा, मान लेते हैं ये नदी का पुल हो गया, इसी के नीचे से नदी गई हुई है। ठीक, ये नदी का पुल, इसी के बीच से नदी गई है और अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। बोला है कि कहाँ सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। एक बिंदु कहीं भी लेना है पुल पे, तो यहाँ से मान लेते हैं, थोड़ा बीचों बीच नहीं लेंगे, क्योंकि कोण जो है डिफरेंस बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है और 45 डिग्री का, तो थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। और उसके बाद बोला, क्या बोला है, यदि पुल किनारों से, हाँ पहले यहाँ पे आप देख लेंगे सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। किनारा कौन कौन सा है, एक किनारा ये हो गया आपका, ठीक, ये किनारा हो गया एक, और दूसरा किनारा कहाँ होगा, इसी बिंदु से। दूसरा किनारा बोलेंगे ये यहाँ से होगा, ये दूसरा किनारा हो गया। ठीक, पुल, यहाँ पुल हो गया, यहाँ एक किनारा हुआ और दूसरा किनारा हमारा यहाँ हो गया। अब बोला जा रहा है कि क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 30 डिग्री का कोण पहले इधर वाला बनाए थे, और हमने क्या बताया था, जहाँ से हमारा ये प्रश्न का बनना शुरू हो रहा है, जहाँ से एंगल दोनों बना रहे हैं, उसी के क्षैतिज जाता है। क्षैतिज मतलब एकदम सीधी रेखा ऐसे इस पार कर देंगे, और वही सीधी रेखा ऐसे इसी बिंदु से होती हुई पुल के ऐसे इस पार दोनों तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। क्षैतिज रेखा, सीधी रेखा होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल सीधी। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये एंगल जो बन रहा है हमारा, पहला बोला है 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उसके पश्चात यहाँ से जो एंगल बन रहा है हमारा, कितने डिग्री का बन रहा है, ये एंगल हमारा बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक, यही बोला गया है 45 डिग्री का। अब यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो पुल की ऊंचाई है कितना है, ये 3 मीटर है। ऊंचाई कितने है, किनारों से ऊंचाई नापें चाहे यहाँ से नापें, उतना ही होगा। ये क्षैतिज गया हुआ रेखा है, सीधी रेखा है, तो यहाँ से भी उतना होगा, यहाँ से भी। तो इसलिए यहाँ से हम किनारों से बोला है, तो हम यहाँ से भी मापेंगे, जितना किनारे से होगा वहाँ यहाँ से भी उतना ही होगा। कितना बोला है मित्रों, 3 मीटर बोला है, 3 मीटर लिख दिए। अब उसके बाद इसका नामकरण हम कर लेते हैं, नाम लिख देते हैं। ए इसको ले लेते हैं, जिस बिंदु से खड़े होकर हम देख रहे हैं, और बी यहाँ, सी इसको, इस बिंदु को डी ले लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद
हमसे क्या पूछा जा रहा था, आप देख लीजिए कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि नदी की चौड़ाई, यहाँ किनारा एक किनारा है, इसी के बीच में नदी की ये पूरी चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक बी से डी के बीच में नदी की चौड़ाई है। यानी हम लिखेंगे क्या, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी और सी जोड़ देंगे, बी और सी के बीच की दूरी और प्लस सी से डी के बीच की दूरी जोड़ देंगे तो हमारा पूरा आ जाएगा बी डी की दूरी। ठीक है, तो इसलिए ये निकल आया और ये निकल आया, दोनों जोड़ने पर पूरी नदी की हमारी चौड़ाई निकल आएगी। तो अब यहाँ पे हमको अवनमन कोण देखने के लिए मिला है, तो क्या करेंगे, अब हम इसमें रखेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें मालूम है, लंब मालूम है और ये आधार होता है, इधर का भी ये आधार होगा, लंब दोनों का सेम है, एक ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमें आधार इसका ज्ञात करना है, इसका आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आधार और लंब यानी tan थीटा बन रहा है, तो tan थीटा का ले लेंगे, लंब और आधार जहाँ बनेगा वहाँ आप cot भी ले सकते हैं और tan भी। तो tan ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, tan पहले 30 डिग्री है, 30 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब 3 मीटर है और आधार हमारा ये BC है। तो लिखेंगे 3 सीधा 3 मीटर है लंब लिख दीजिए और BC जो है हमारा, BC की जगह इसके BC नहीं ज्ञात है तो BC लिख देंगे। और फिर उसके बाद tan 30 डिग्री बराबर 3/BC था और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/करड़ी में 3 होता है, इसका मान रखेंगे और 3/BC कर देंगे। तो BC में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो BC हो जाएगा और 3 में जब करड़ी में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3/√3 हमारा हो जाएगा। BC की दूरी हमें निकल कर प्राप्त हो रही है, यहाँ पे BC की दूरी प्राप्त हो गई, कितना है, 3 करड़ी में 3 है। अब इसके पश्चात क्या करना है हमको अब CD की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, CD की दूरी निकालने के लिए हम tan 45 डिग्री लगा देंगे, tan 45 डिग्री लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा वही है सेम जो किसकी दूरी BC की दूरी निकालने के लिए था, वही लंब फिर इसका भी निकालने के लिए CD की भी दूरी। तो कितना हो जाएगा, लंब हमारा 3 मीटर रख देंगे और उसके पश्चात CD की आधार हमारा CD है, लंब बटे आधार होता है, आपको मालूम है tan थीटा बराबर, तो CD हमारा आधार हो गया और tan 45 डिग्री बराबर आपको पता है कि 1 होता है, तो 1 लिख देंगे और 3/CD। आपको मान न याद हो तो वीडियोज़ में अच्छी तरीके से समझा कर बताया गया है, आप 1-2 बार अगर वीडियो को देख ले रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे वो मान याद ही हो जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो का सहारा लेकर के, वैसे तो 5 वीडियोस पढ़ चुके हैं चैनल पे, आप अगर 5 वीडियोस देख रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से चुटकियों में लगाने का अभ्यस्त हो जाएंगे और किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। अब CD का इसके बटे 1 कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, CD में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो CD हो रह जाएगा और 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। यानी CD की लंबाई हमें कितने मीटर निकल कर आ गई, 3 मीटर। ये भी मीटर लिख देंगे हम, यहाँ भी मीटर, कितना हो जाएगा हमारा, CD की लंबाई 3 मीटर है तो 3 मीटर लिख देंगे। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि हमें चौड़ाई पूरी नदी की ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात हुई, यहाँ से यहाँ तक की ज्ञात हो गई, तो अब ये पूरा ऐड, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे क्या, BD बराबर, यही चीज़ लिखना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, तो BC प्लस CD, BD बराबर, यहाँ लिखना था BD बराबर, CD हो जाएगा और BC प्लस CD हो गया, ठीक। तो BD यानी आपका क्या है, यहाँ लिख देंगे नदी की चौड़ाई बराबर BD, और BD बराबर क्या है, BC की दूरी हमारी कितना मिली है, 3 करड़ी में 3, तो 3 करड़ी में 3 प्लस 3 है, CD की दूरी कितना है, 3 है, 3 लिख देंगे, 3 मीटर। अब उसके पश्चात यहाँ देख रहे हैं 3 हम दोनों में है तो 3 कॉमन ले सकते हैं,
3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा हमारा, ब्रैकेट में √3 और 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 1 और डिवाइड होगा 3 से 3 3 1 जा 3 1 टाइम्स जाएगा, आ जाएगा इतना मीटर हमारा। यानी ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। आंसर हमारा क्या आया, 3 और ब्रैकेट में √3 + 1 ब्रैकेट बंद। ये हमारा, ये दोनों का 3 कॉमन हो गया और आंसर हमारा इस प्रकार से यहाँ निकल कर आ गया। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप सबको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी बेस पे एक प्रश्न हम आपको होमवर्क में करने के लिए दे रहे हैं और आप उसको एक बार ध्यान से पूरा प्रश्न पढ़ेंगे। पढ़ने के पश्चात आप उसको लगाएंगे और लगाने से पहले आप डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम जैसे ही आप बना लेते हैं तो प्रश्न को आपको समझने में बहुत ही आसान होगा और अच्छी तरीके से आप प्रश्न को समझ पाएंगे और निश्चित तौर पे आप उसको सही ढंग से हल कर पाएंगे। ठीक है मित्रों, आपके होमवर्क का प्रश्न ये रहा। ये होमवर्क का प्रश्न आपका है। प्रश्न आपका है ये कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच दूरी ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अच्छी तरीके से उसी तरीके से कर सकते हैं इसको भी और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी इसको करने में। तो ये प्रश्न ठीक उसी प्रकार का है, आप प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें सफल होंगे और अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।